डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज के वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 151 टू 160 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 151। क्वेश्चन 151 हमें बोल रहा है रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2.6H2O इन ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक टू द एक्सटेंट ऑफ 3.5 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा एच इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए -23.2 किलो कैलोरी दिया गया और हीट ऑफ सॉल्यूशन CaCl2 एनहाइड्रस का अपने पास -19.7 किलो कैलोरी आएगा। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इस स्टेटमेंट को अपन सॉल्व करने से पहले देखते हैं एक बार कि जैसे यदि अपन CaCl2 एनहाइड्रस लें यानी सॉलिड लें और इसका क्या करें, सॉल्यूशन हीट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है यानी एक्सेस में वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा CaCl2 डॉट NH2। यहाँ पर जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। ये अपन मान लेते हैं Q। ठीक है। अब दूसरा अपने पास स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यहाँ पर CaCl2 सॉलिड 6H2O लिक्विड के साथ में CaCl2.6H2O बन रहा है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि CaCl2 सॉलिड प्लस 6H2O लिक्विड हमारे पास क्या बन रहा है, CaCl2.6H2O। यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो हमारे पास -23.2 है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। तो रिएक्शन 1 और 2, 1 में से आप 2 को माइनस कर दें तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, हमारे पास रिएक्शन 1 को तो वैसे रहने देंगे NH2, यहाँ पर CaCl2.NH2। सेकेंड रिएक्शन को माइनस करने का मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा CaCl2.6H2O। हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा CaCl2 सॉलिड प्लस 6H2। तो यहाँ पर ये सॉलिड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCl2.6H2। यहाँ पर NH2 यहाँ पे 6 तो N-6H2 हो जाएगा, N-6H2। तो ओवरऑल हमारे पास जो बन जाएगा CaCl2.NH2। बट ये जो फाइनल रिएक्शन है ये अपने पास CaCl2.6H2O का हीट ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा वो अपने को कितना दिया हुआ है, प्लस 3.5 किलो कैलोरी। और ये जो वैल्यू होगी ये इनके क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर जैसे डेल्टा H1 हमारे पास Q मान लेते हैं अपन, ये डेल्टा H2 जो माइनस का होगा तो ये -23.2 यानी 23.2। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा Q प्लस 23.2। ठीक है। तो यहाँ पर Q जो अपने को कैलकुलेट करना था वो वैल्यू हमारे पास आएगी -19.7। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की देखते हैं। फॉर द रिएक्शन द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। इस रिएक्शन में यहाँ पे 2 मोल क्लोरीन एटम से एक मोलिक्यूल Cl2 बन रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू यदि अपन निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 - 2 तो ये -1। डेल्टा Ng नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा एस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि गैसेस कंपोनेंट जो हो रहे हैं प्रोडक्ट साइड में जाकर कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी यानी डेल्टा एच हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के दोनों यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं यानी स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 152। इसमें बोला गया इफ़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl आर गिवन देन फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl-। तो अपने पास यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन में वो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर HCl ये दिया गया है -92.3 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एच सॉल्यूशन फॉर HCl ये अपने पास दिया गया -75.14। ठीक है। तो अपन यदि किसी HCl गैस का सॉल्यूशन बनाते हैं यानी हमारे पास H2O एक्सेस में इसको रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये किसके अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, H+ एक्वस और Cl- एक्वस। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा वही हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन फॉर HCl हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर डेल्टा एच रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन अपन निकालना चाहे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H+ एक्वस प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर Cl- माइनस यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर HCl हो जाएगा। H+ एक्वस का स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसलिए अपन डेल्टा एच सॉल्यूशन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -75.14
डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर Cl माइनस अपने को कैलकुलेट करना है, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर HCl हमारे पास जो दिया गया है वो -92.3 दिया हुआ है। तो इससे अपने पास डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर Cl माइनस यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 167.44 किलो जूल पर मोल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 153। इसमें बोला गया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ MgSO4 वाज डिजॉल्व्ड इन वाटर, द हीट इवॉल्व्ड वाज फाउंड टू बी 91.2 किलो जूल। 1 मोल MgSO4.7H2O on dissolution gives a solution of the same composition accompanied by an absorption of 13.8 kilojoule. The enthalpy of hydration, that means delta H for the reaction. इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच अपने को निकालना है। तो यहाँ पर अपने को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो MgSO4 है इसका 1 मोल का डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालना है। तो MgSO4 सॉलिड, यहाँ पर NH2O हीट ऑफ सॉल्यूशन यदि अपन यूज़ करें तो MgSO4.NH2O, इसके लिए डेल्टा H1 अपने पास दिया गया -91.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास ये फाइनल रिएक्शन के लिए डेल्टा H अपने को निकालना है, बट अपने को MgSO4.7H2O का भी डिसोल्यूशन किया गया। तो अपन MgSO4.7H2O प्लस N-7H2O रखेंगे तो ये अल्टीमेटली सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा MgSO4.NH2। इसका भी हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेल्टा H2, ये हमारे पास होगा 13.8। तो रिएक्शन 1 ये है, रिएक्शन 2 ये है। तो रिएक्शन 1 में से आप 2 को यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी MgSO4 प्लस 7H2O कन्वर्ट हो रहा है किस में? MgSO4.7H2। तो इससे नेट डेल्टा H अपन को निकालना हो तो अपन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 करेंगे। तो डेल्टा H1 माइनस 91.2 माइनस 13.8, तो इसके हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 105। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 154। इसमें बोला गया इफ़ the heat of dissolution of anhydrous CuSO4 and CuSO4.5H2O is given, then the heat of hydration of CuSO4 to form CuSO4.5H2O is। तो यहाँ पर अपन ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले जो सवाल में दिया गया है वो क्या दिया हुआ है? CuSO4 सॉलिड, इसका हीट ऑफ डिसोल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो ये CuSO4.NH2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास CuSO4.5H2O का डिसोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर N-5H2O ये बन जाएगा CuSO4.NH2। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेल्टा H1 हमारे पास दिया गया है दैट इज़ -15.89, यहाँ पर जो डेल्टा H2 दिया गया है वो दिया गया +2.2। तो ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है। रिएक्शन 1 में से आप 2 को यदि माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा होगा? यहाँ पर CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें? CuSO4.5H2O। तो डेल्टा H नेट अपन निकालें तो वो हो जाएगा -15.89 माइनस 2.2, तो ये वैल्यू हो जाती है -18.09। तो ये वैल्यू 18.09 ही होगी, यहाँ पर करेक्शन होगा 6 नहीं होकर 0 होगा। तो ऑप्शन हमारे पास में कौन सा करेक्ट आंसर है? यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 155। 155 में हमने को क्या बोला गया है? द एंथैल्पीज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए वीक बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस BOH by HCl are given when 1 mole of HCl is added to a solution containing 1 mole of AOH and 1 mole of BOH। एंथैल्पी चेंज टोटल अपने को दिखाई गई है। इन व्हाट रेशियो इज़ द एसिड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन AOH एंड BOH। अब अपन देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जैसे AOH हमारे पास एक वीक बेस है, यहाँ पर HCl के साथ में इसका न्यूट्रलाइजेशन करवाई जाएगी तो ये बन जाएगा ACl प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास यदि 1 मोल अपन ले रहे हैं, वीक बेस है। सिमिलरली BOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी अपन 1 मोल ले रहे हैं।
ये HCl के साथ में रिएक्शन कराएगा तो हमारे पास BCl प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो HCl अपन ने इस मिक्सचर में ऐड किया है वह भी हमारे पास केवल 1 मोल ही है। तो यहाँ पर वीक बेस के साथ में कम्प्लीटली 1 मोल तो रिएक्ट करेगा नहीं, कुछ ही मोल रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर लेट से x मोल HCl रिएक्ट कर रहा है, तो रिमेनिंग मोल्स जो हो जाएंगे वो यहाँ पर 1 माइनस एक्स मोल यहाँ पर रिएक्ट होंगे। अब अपन देख रहे हैं कि यदि अपन वीक बेस AOH के HCl के साथ में न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो हमारे पास जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो 12250 होगा, बट ये 1 मोल HCl के डिकम्पोजिशन के बाद होगा, बट यहाँ पर x मोल है तो यहाँ का जो डेल्टा H होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 12250 इंटू एक्स, क्योंकि x मोल HCl ही हमारे पास कंज्यूम हो रहा है। डेल्टा H2 हमारे पास में कितना होगा, ये हो जाएगा 13000, इसको अपन मान लेते हैं y। ठीक है, ये y टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ओवरऑल यदि इसका नेट डेल्टा H नेट निकालें कि भाई न्यूट्रलाइजेशन का सम, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 करेंगे। डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को यदि अपन करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 12250 x माइनस 13000 y, ये बराबर आएगा कैलकुलेट होकर 12500। ठीक है, अब इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास 750x ये बराबर हो जाएगा 500 के। यहाँ पर आप y को 1 माइनस एक्स पुट कर दीजिए जिससे कि एक ही वेरिएबल हमारे पास रह जाए। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज़ 2/3 और y जो कि 1 माइनस एक्स है ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/3। अब अपने को सवाल में जो पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था कि AOH और BOH में कितने मोल्स ऑफ HCl हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो x अपॉन y, यानी हमारे पास मोल्स ऑफ HCl इन AOH अपॉन मोल्स ऑफ HCl इन BOH, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 और ये 1/3, तो यहाँ पर 2/1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 156, इसमें बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर MgO प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2 बना रहा है, तो MgO मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक वीक बेस होता है। तो यहाँ पर अपन यदि देखें कि जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में केस में कन्वर्ट होगा MgOH का होल ट्वाइस, तो यदि अपन इसका न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी कि हमारे पास अल्टीमेटली 2OH माइनस 2H प्लस के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो 1H प्लस और 1 मोल OH माइनस के साथ में रिएक्शन करने पे जो डेल्टा H हमारे पास आ रहा है वो 57 है। तो यहाँ पर जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ का जो डेल्टा H होगा वो 2 टाइम्स ऑफ होगा, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ना होकर वीक बेस है, तो वीक बेस के डिसोसिएशन के लिए भी कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी अपन देंगे। तो यहाँ पर अपन प्लस में कुछ x एनर्जी फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, तो हमारे पास एग्जैक्टली डेल्टा H जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 57 नहीं होगा, इससे कुछ कम होगा। बट ये जो डिसोसिएशन की वैल्यू है ये ज़्यादा वैल्यू होती नहीं, अराउंड 10 to 20 किलो जूल के रेंज में होगी, पर इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि जस्ट 57 से कम हो जाए। तो अपन अभी भी देखेंगे तो डेल्टा H नेट जो कि इसके न्यूट्रलाइजेशन में काम आ रहा है वो ग्रेटर देन 57 ही रहने वाला है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 57, इसमें बोला गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाई NaOH इज़, अपने पास दिया गया है तो 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस ये न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, तो डेल्टा H हमारे पास दिया गया 55.84 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के आधार पे, और HCl का न्यूट्रलाइजेशन NH4OH से कराया जाए तो -51.34 किलो जूल पर मोल द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH। तो इसके लिए आप एक इक्वेशन ध्यान में रख सकते हैं कि यदि अपन किसी एक वीक एसिड और वीक बेस के साथ में रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास AB प्लस H2O ये हमारे पास वीक एसिड है और ये वीक बेस है, तो डेल्टा H
न्यूट्रलाइजेशन यदि अपन निकालना चाहें तो यहाँ पर अपन वीक एसिड और वीक बेस के आयोनाइजेशन के लिए भी एंथैल्पीज ऐड करेंगे। तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर एच ई, डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर बी ओ एच, प्लस यहाँ पर जो भी H प्लस और OH माइनस के 1 1 मोल के साथ में जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली वैल्यूज़ है डेल्टा एच, वो यहाँ पर अपन पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नियरली 0 के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास फॉर स्ट्रॉन्ग बेस 0 के बराबर हो जाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन अपन यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली डेल्टा एच ये लिख सकते थे। बट यदि एक भी कंपोनेंट वीक एसिड का दिया गया तो वो डेल्टा एच आयोनाइजेशन टर्म वहाँ पर यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है वो NH4OH प्लस HCl ये दी गई है, तो NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, अब ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर NH4OH। ठीक है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर HCl प्लस यहाँ पर -55.84 स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन अपने को दिया गया 51.34, डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर NH4OH ये अपने पास ऐसा है, प्लस यहाँ पर -55.84। तो इसको यदि अपन सॉल्व करें, डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर NH4OH, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.5 किलोजूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 58। 158 में हमने को क्या बोला गया है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO3 एसिड अपने को दिया गया यूजिंग NaOH, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NaOH। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला न्यूट्रलाइजेशन है, यानी H प्लस और OH माइनस वाली इक्वेशन कि हमारे पास 55.84 किलोजूल पर मोल होगा। H3PO3 की अपन बात करें तो P डबल बॉन्ड O ऐसे यहाँ पर OH और ये H, यानी हमारे पास H3PO3 का जो स्ट्रक्चर जो है वो अपने को 2H प्लस देगा। तो जब इसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो अपने पास 2H प्लस के रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो H3PO3 का न्यूट्रलाइजेशन अभी करेंगे तो 2NaOH यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, H3 के बाद में Na2HPO2 यहाँ पर HPO3। ठीक है, एक H ये निकल चुका होगा, एक H ये निकल चुका होगा, तो एक H बचा और PO3 HPO3 आ गया, प्लस H2O यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन अपने को है वो दिया गया है कितना, 106.68। ठीक है, बट ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर NH4OH प्लस ये डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पर ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर H3PO3 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर NaOH प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये भी 2H प्लस दे रहा है और यहाँ पे भी 2OH माइनस दे रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में बात आएगी। तो ये 1 मोल के रेस्पेक्ट में इतना दिया हुआ है, तो 2 मोल यदि न्यूट्रलाइजेशन होगा तो 2 टाइम्स यहाँ पर कर देंगे अपन। तो ये वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए हमारे पास 0 हो जाएगी। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन 106.68। ठीक है, ये वैल्यू इधर ले आएंगे तो प्लस 55.84 इंटू 2, फिर डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर H3PO3 अपने पास कैलकुलेट होकर इजीली आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वैल्यू 5, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 159। इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इक्वल वॉल्यूम लेट से अपन 1 लीटर मान लेते हैं ऑफ एसिड इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ NaOH। तो अपने पास न्यूट्रलाइजेशन में हीट रिलीज्ड ज़्यादा तब होगी जब हमारे पास मोल्स ऑफ H प्लस ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 1 मोल H प्लस मिलेगा, यहाँ पर भी HClO4 में भी हमारे पास क्या होगा, 1 मोल H प्लस मिलेगा। बट
1 मोलर H2SO4 1 लीटर यदि अपन लेते हैं तो यहाँ पे 2 मोल H प्लस अपने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ H प्लस यदि हमारे पास ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उतने ही मोल्स ऑफ OH माइनस भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो पर मोल न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 160, इसमें बोला गया द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने को दिया गया डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर Cl माइनस, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ K प्लस। तो KCl का अपन क्या करते हैं, डिजोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर K प्लस और Cl माइनस एक्वस हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डेल्टा एच ये सॉल्यूशन या डेल्टा एच रिएक्शन अपने पास जो है वो कितना दिया गया है 17.2, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर K प्लस प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर Cl माइनस माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर KCl, ठीक है। तो ये 17.2 है। डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर K प्लस अपने को दिया हुआ है, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर Cl माइनस हमारे पास है -163.5, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर KCl हमारे पास है 435.9। तो अपने पास जो अननोन है वो यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर K प्लस है, तो इससे अपन डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर K प्लस निकालेंगे तो ये 255.2 किलो जूल पर मोल हमारे पास आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से। तो करेक्ट आंसर